The number one threat to wildlife globally is the loss and fragmentation of their habitat. As human populations expand, forests are cleared for agriculture, wetlands are drained for development, and grasslands are converted into urban centers. Animals lose their homes, their food sources, and their ability to migrate. This forces them into smaller, isolated pockets, leading to a decline in genetic diversity and an increased risk of inbreeding, which makes them more vulnerable. जंगल निमित्ते और वाइल्ड लाइफ निमित्ते तो थ्रेट की आसे तो थ्रेट लगा तो दुईटा कैटेगरी हो जाए पहले तो आमी खान कारणे की थ्रेट आसे तो मैन मेड थ्रेट ना और एकता तो नेचुरल थ्रेट भी हो जाए पहले तो মই मैन मेड थ्रेट एतु बेशी इम्पोर्टेंट आसे एतु कारणे कथा करिबो सबसे इम्पोर्टेंट तो डिफरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस आजिकाली तो मानु घर भी बेशी बनाई आसे एतु कारणे जंगल भी एकदम क्लियर करी आसे एग्रीकल्चर लगा भी एक्सपेंशन बेशी होई आसे डेवलपमेंट भी बेशी होई आसे रोड और की होई आसे एतु कारणे जंगल भी अलप कमती होई आसे तो एतु तो जंगल कारणे डायरेक्ट फर्स्ट थ्रेट आसे ट्री ना हटाई के ना ताते थाका वाइल्ड लाइफ भी हटाई दे एतु कारणे सॉइल भी डिग्रेड बेशी होई जाए सेकंड तो नागालैंड ते सब जाने एतु झूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहला थका तो कतो अलग थाकी छे एतिया तो झूम लगा साइकिल भी बेशी कमती करी दिशे आजिकाली तो 2 साल 5 साल निशना हो जाए एतु कारणे फॉरेस्ट तो टाइम भी ना पाए रिकवरी निमित्ते और बायोडाइवर्सिटी भी एकदम कमती हो जाए और एवरी ईयर एतु झूम एरिया भी मानु कान भी आग चलाई दे तो एतु कारणे तो एतु भी अलप वाइल्ड लाइफ निमित्ते और जंगल निमित्ते तो रिस्क हो जाए आफ्टर शिफ्टी कल्टीवेशन हंटिंग और वाइल्ड लाइफ पोचिंग तो एतु भी सब जाने नागालैंड ते तो एतु तो एकदम डांगर चैलेंज आसे नागालैंड लगा तो हिस्ट्री ते तो पहला तो अलग था कि से मानु खा निमित्ते भी इमान बेशी थका नाई और एग्रीकल्चर भी इमान बेशी थका नाई तो एतु कारणे तो मानु हंटिंग करी थाकी से होले भी उतु टाइम ते तो मानु लगा नंबर तो बेशी कमती थाकी से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट तो बेशी डांगर थाकी से होले भी आजिकाली तो एतु उल्टा हो जाए से आजिकाली जंगल तो एकदम कमती हो जाए से और मानु लगा तो नंबर एकदम उठी जाए से एतु कारणे आमी लगा फॉरेस्ट से तो एक्स्ट्रा प्रेशर हुई के ना आसे आजिकाली इमान आसान परा तो साबो ना पारे वाइल्ड लाइफ ते आजिकाली आमी लगा नागालैंड ते भी तो एतु हंटिंग तो एकता टांगोर चैलेंज आसे अपार्ट फ्रॉम हंटिंग तो नागालैंड ते तो इन्वेजिव स्पीशीज भी और पॉल्यूशन भी एतु भी थ्रेट आसे आजिकाली आमी लगा पॉल्यूशन भी इमान बेशी होई आसे एग्रीकल्चर ते भी आमी खान इमान केमिकल यूज करी आसे तो एतु कारणे एतु तो आमी लगा वाटर बॉडीज आमी लगा फॉरेस्ट और एतु वाइल्ड लाइफ के भी इम्पैक्ट करे तो एतु कारणे पॉल्यूशन भी फॉरेस्ट निमित्ते तो इमान भाल नाय इन्वेजिव स्पीशीज भी एकता आसे पार लगा स्पीशीज आई के ना आमी लगा वाटर बॉडीज ते और जंगल ते तो नेटिव स्पीशीज निमित्ते तो एतु बेशी कॉम्पिटिशन हो जाए तो एतु इन्वेजिव स्पीशीज भी एकता आसे और ग्लोबल लेवल ते तो आमी खान जाने आजिकाली क्लाइमेट चेंज तो एकता डांगर प्रॉब्लम आसे तो एतु भी अपार्ट फ्रॉम मैन मेड थ्रेट्स एतु नेचुरल थ्रेट्स भी आसे होले भी एतु लगा इनडायरेक्टली तो आमी खानी रिस्पॉन्सिबल आसे एतु करने भी पहला तो लैंडस्लाइड और इरोजन आजिकाली एतु लगा फ्रिक्वेंसी तो बेशी हाई आसे यदि आमी खान भी तो कोहिमा पारा डिमापुर जाबो तो रास्ताते भी आमी साबो पारे जगह जगहते तो लैंडस्लाइड होई के ना आसे और इरोजन भी बेशी होई के ना आसे तो यदि आमी फॉरेस्ट की तो बेशी काटिबो तो इरोजन भी एकदम और इंक्रीज हो जाबो और लैंडस्लाइड लगा फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाबो उल्टा भी निकाई आसे यदि लैंडस्लाइड्स और इरोजन बेशी होबो तो एतु आमी लगा वेजिटेशन भी कमती करे दे नेक्स्ट तो फॉरेस्ट फायर तो नेचुरली भी होए और येते मानु लगा साइड पर अभी इनका हो ही जाए फॉरेस्ट फायर तो मानु तो झूम फील्ड कारणे तो चुही चलाई के ना कंट्रोल करीबो ना पारे उतु करने भी तू फॉरेस्ट फायर हो जाए और नेचुरली भी फॉरेस्ट फायर हो जाए ड्राई सीजन ते
ইটো বি জঙ্গল একদম বিয়া কৰি দিয়ে খালি জঙ্গল নহয় কেনে ইটোতো আমি লগা তাতে লগা वाइल्ड लाइफ निमित्ते भी हार्मफुल आसे और सॉइल निमित्ते भी बेसी हार्मफुल आसे और आजिकाली तो आमी खान भी बेसी देखी आसे कि टेम्परेचर भी बेसी एक्सट्रीम होई आसे पहला निश्ना नाय आजिकाली गरम दिन तो बेसी गरम हो जाए और पानी पूरा टाइम ते तो बेसी पानी पूरे तो इतु क्लाइमेटिक एक्सट्रीम भी एकता दिक्तर आसे आजिकाली इतु तो सब थ्रेट आसे होले भी डांगोर थ्रेट तो मैं इतु कोबो डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट लॉस और हंटिंग इतु डांगोर प्रॉब्लम आसे नागालैंड तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आसे इतु कारणे थ्रेट भी बेसी आसे इतु प्लांट स्पीशीज से भी और एनिमल से भी थ्रेट तो बेसी आसे प्लांट लगा तो स्पीशीज लाइक होलोंग आकारवुड और ऑर्किड्स रोडोडेंड्रॉन इतु सब भी बेसी कमती होई आसे आजिकाली बिकॉज ऑफ वेरियस थ्रेट्स चिड़िया भी हॉर्नबिल्स ब्लाइट स्ट्रागोपन डांगोर जानवर खान तो होलक गिबन होइसे क्लाउडेड लेपर्ड होइसे चाइनीज पेंगुलिन एशियाटिक ब्लैक बेयर और एलिफेंट भी सब लगा नंबर तो कमती होई आसे All around the globe, a silent battle is being waged on the front lines of our planet's wild spaces. It's a conflict between man and animals, where the struggle for survival and space often ends in tragedy for both. नागालैंड ते तो हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन निमित्ते तो बेसी प्रेशर आसे वाइल्ड लाइफ ते और फॉरेस्ट ते होले भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बेसी आसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लगा যদি কথা করিব তো ফার্স্ট তো আমি হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট লাগাই কথা করিব ইতু তো মোস্টলি ইতু হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট তো নাগাল্যান্ড তে वोखा डिस्ट्रिक्ट ते बेसी आसे অলপ অরু ডিস্ট্রিক্ট তে भी অলপ চলপ আছে হলে भी মেজর তো ইতু वोखा डिस्ट्रिक्ट ते आसे इतु ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इनिका ना होय कि इतु तो एलिफेंट আজি পৰাই ইনিকা স্টার্ট কৰি দিছে কি प्रॉपर्टी डैमेज কৰি আছে क्रॉप डैमेज কৰি আছে ইনিকা भी নাই पहिलो तो एलिफेंट निमित्ते तो इतु वोखा और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इतु लगाते एकता कनेक्टिविटी থাকিছে तो इतु उतु टाइम ते तो पास्ट ते तो एलिफेंट तो যাব পাৰিছে হলে भी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एनक्रोचमेंट इतु तो एरिया तो ब्लॉक हो जाइए तो एलिफेंट इतु वोका साइड लगा तो ये ब्लॉक हो जाइए तो इनिशियली तो इतु लगा पॉपुलेशन तो कमती থাকিছে तो इमान डांगोर इशू थाका नाई होले भी विथ टाइम तो ताई लगा पॉपुलेशन भी अलप उठी जाइए प्लस इतु तो जंगल भी ताते कमती होई आसे मानु ताते आजिकाली मोनोक्रॉपिंग को इतु भी बेसी करी आसे इतु रबर प्लांटेशन बेसी लगाई आसे इतु कारणे एलिफेंट लगा खा निमित्ते भी बेसी नाई आजिकाली इतु कारणे ताई तो क्रॉप डैमेज करी आसे खाई आसे और टाइम टाइम ते ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ताते सम टाइम तो मानव भी मरी जाए तो इतु तो एकता डांगोर कॉन्फ्लिक्ट आसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नागालैंड ते तो सेकंड तो इन रिसेंट ईयर लेपर्ड लगा भी केसेस तो अलप हो जाइए लेपर्ड तो इनिका आसे ताई तो मोस्टली जंगल भीतर ते ना थाकी के ना इतु लगा बाउंड्री ते बेसी थाकी और ताई लगा भी हैबिट इतिया तो इनिका हो जाइए इ ताई इतु जंगल लगा बाउंड्री ते बेसी थाके इतु कारणे उतु जगह ते तो ताई खानी में ते तो आसान आराम परा इतु पाई जाए तो होले भी जंगल ते तो आजिकाली इतु हार्बीवोर्स तो जानवर खान तो बिकॉज ऑफ हंटिंग बेसी कमती होई के ना आसे तो ताई लगा खानी में ते भी बेसी नाय तो ताई भी बाउंड्री परा तो ताई भी आमी लगा ह्यूमन सेटलमेंट दे आही जाए ताते परा ताई मानु खान लगा कैटल्स तो खाई लोए तो इतु भी एकता कॉन्फ्लिक्ट आसे और बाकी एनिमल लगा भी नागालैंड ते तो कॉन्फ्लिक्ट आसे होले भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो इतु एलिफेंट लगाई आसे और इन रिसेंट इयर्स तो इतु अलप तो लेपर्ड लगा भी आसे पहला इतु अमूर फाल्कन लगा भी कॉन्फ्लिक्ट থাকিছে ऑलमोस्ट मोर देन ए डिकेड बैक तो ताई येते माइग्रेशन टाइम ते येते आए उतु टाइम ते तो इतु लगा हंटिंग बेसी থাকিছে होले भी बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ कम्युनिटी और वेरियस एनजीओस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतु तो रुकी जाइए और इतु तो एकदम एकता सक्सेस स्टोरी नागालैंड लगा हो जाइए तो अमूर फाल्कन कंजर्वेशन स्टोरी तो While the threats are significant, there is hope. The future of our magnificent creatures is not yet written, but it depends on what we do collectively to mitigate these threats and ensure a wild world.
নাগালেণ্ডতে তো पहिला তো এনেকা থাকিছে কি হান্টিং বেশি থাকিছে হলে বি অতো টাইমতে তো পপুলেশন কমতি থাকিছে আৰু রিসোর্সেস বেশি থাকিছে আজি তো উল্টা হৈ যাইছে আজি তো রিসোর্সেস তো একদম কমতি হৈ যাইছে আৰু মানুহ লগা পপুলেশন তো বেশি উঠি যাইছে पहिला তো মানুহ খা নিমিতে অলপ চলপ হান্টিং কৰি থাকিছে আজিকালি তো খালি খা নিমিতে না হৈ কেনা মানুহ বিক্ৰী কৰা নিমিতে বি বেশি মানুহ তো এনেকা বি আছে এন্টারটেইনমেন্ট নিমিতে বি এনেকা করে বেশি মানুহ আজিকালি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে বি বেশি মানুহ এটু জানোয়ার মারি কেনা এটু লগা ফটো বি আপলোড করে তো আজিকালি তো আৰু মানুহ তো খালি বিক্রি আৰু সোশ্যাল মিডিয়া নিমিতে নাই মানুহ তো ইলিগাল ওয়াইল্ড লাইফ ট্রেড তে বি বেশি ইনভলভ হৈ কেনা আছে আজিকালি তো এনেকা আমি খান কব না পারে কি হান্টিং তো নাগাল্যান্ড पहिला পারা নাগাল্যান্ডতে থাকিছে অতো টাইমতে তো এটু তো খা নিমিতে বি দেখতার থাকিছে হলে বি আজিকালি তো মার্কেটতে সব পায় খা নিমিতে বি ইকো দেখতার নাই এগ্রিকালচারতে বি মানুহ বেশি ইম্প্রুভমেন্ট করিছে সব এঙ্গলতে তো আজিকালি এনেকা আছে কি মানুহ এটু তো একদম জাস্টিফাই করিব না পারে কি এটু তো হান্টিং করি আছে কি খা কারণে এটু আমি খান জানোয়ারকে মারি আছে ওইটু তো একদম ঠিক নাই আজিকালি তো টাইম চেঞ্জ হৈ যাইছে আৰু এটু বি জানিব লাগে এটু সব স্পিচিস প্লান্ট লগা স্পিচিস হব এনিমাল লগা স্পিচিস হব এটু তো তাই কারণ তো আমি লগা আইডেন্টিটি লগা পার্ট আছে এক্সাম্পল নিমিতে তো যদি আমি নাগা মানুহ লগা কথা করিব তো আমি কারণ সব জানে কি হর্নবিল সা আমি লগা কালচারাল আইডেন্টিটি কারণে বি একদম বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে হলে বি নাগাল্যান্ডতে তো হর্নবিল লগা পপুলেশন তো একদম কমতি হৈ যাইছে তো হয় মই কোৱা নিচিনা এটু স্পিচিস তো খালি প্লান্ট আৰু এনিমাল তাই কারণ তো জাস্ট স্পিচিস নাই এটু তো আমি লগা আইডেন্টিটি লগা বি পার্ট আছে और আমি লগা কালচার লগা বি পার্ট আছে और এটু তো ডেফিনেটলি আমি লগা ফিউচার লগা বি পার্ট আছে যদি দায়িকান না থাকিব তো এটু নিশ্চয় হৈ যায় আমি লগা বি একটা পার্ট তো মিসিং হৈ যাব ওয়াইল্ড লাইফ और জঙ্গল খান তো এটু খালি এটু তো ভাল পারা রাখিব এটু একটা ডিপার্টমেন্ট লগা রেসপন্সিবিলিটি নাই और একটা অর্গানাইজেশন এনজিও और এটু লগা রেসপন্সিবিলিটি নাই और खाली तो মানুহ লগা রেসপন্সিবিলিটি নাই এটু তো সব মানুহ খান লগা একটা কালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটি আছে सबके इतु निमित्ते हाथ मिले कि नहीं काम करिब लागे विलेज लेवलते तो होय कम्युनिटी खान के भी सब लागे भालपारा कि ताई लगा निजर एरियाते तो मानु যদি নিকা করিব তো আগে রুকাই দিব লাগে ऊपर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी तो ताई लगा पार्ट तो ताई भी कंजर्वेशन ते तो की करिब लागे कुरी আছে হলে भी মই কোৱা নিচিনা এটু তো সব মানুহ লগা জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি আছে এটু তো খালি আমি নিমিতে নাই এটু তো फ्यूचर जनरेशन निमित्ते भी एतु तो आमी कान के भालपरा रखिबो लागे Ultimately, the future of both humans and wildlife depends on our ability to learn to share our planet and find a way to live together. Please like and subscribe to our channel and hit the notification bell for the latest contents. Also, follow us on all our social media handles.